51 साल पहले जो कल्ट क्लासिक रिलीज हुई थी 1975 में, शोले। इन कुत्तों के सामने मत नाचना। शोले के दो फेमस कैरेक्टर्स वीरू और जय, आपको याद है? वीरू पानी की टंकी पे चढ़ जाता, मैं सुसाइड करने वाला हूँ, और बच्चन साहब वहां बैठे चाय पी रहे हैं, तो बच्चन जी जाके कहते हैं, अरे तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तो जय क्या कहता है? अरे नौटंकी है, शराब उतर आएगी तो खुद उतर आएगा। अक्सर साहित्य में और सिनेमा में बहुत सही वैज्ञानिक सच्चाई दिखाई जाती है। खासकर हमारे जैसे भारतीय समाज में अक्सर व्यक्ति विशेष की जो भावनात्मक समस्याएं हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, सिर्फ पर्सनालिटी की, या बाइपोलर डिसऑर्डर भी हो, उसको नौटंकी कहते रफा दफा कर दिया जाता, उसे इनफ ध्यान, इनफ तवज्जो नहीं दी जाती, उसकी मदद की जानी चाहिए, वो नहीं की जाती। तो आज हम बात करना चाह रहे हैं कि जो इमोशनल मूड डिसऑर्डर्स है, जिनको कहते थे अफेक्टिव डिसऑर्डर्स, उनको हम सिर्फ ड्रामेटिक है, नौटंकी है, ये कह के नजरअंदाज ना करें, रफा दफा ना करें। दूसरे तरीके से देखें, अक्सर आपको याद होगा हम लोग कह देते हैं फला व्यक्ति अच्छा वो तो मूडी है। कुछ व्यक्तियों को मूड ज्यादा बदलते हैं, कुछ व्यक्तियों के मूड स्टेबल होते हैं, इमोशनल स्टेट। लेकिन हमें पहचानना होगा कि साइकोलॉजिकल सिचुएशन, कंडीशन या इवन साइकियाट्रिक डिसऑर्डर, मानसिक बीमारी जिनका निदान होना चाहिए, जिनका इलाज हो सकता है, इसको हमें अलग थलग करके पहचानना चाहिए। बाइपोलर डिसऑर्डर अगर आपको ध्यान हो, जिसमें अक्सर होता है कि व्यक्ति जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच ध्रुवीकरण है, उसी प्रकार व्यक्ति का जो मूड है, इमोशनल स्टेट है, भावनात्मक स्थिति है, वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह ऊपर नीचे बाइपोलर होती रहती है। कुछ हफ्ते, कुछ महीने गुजरते हैं बाइपोलर के मरीज के बिल्कुल निराशा में, उदासीनता में, डिप्रेशन में। कुछ हफ्ते, महीने उसके बाद आ सकते हैं मेनिया या हाइपोमेनिया के, जिसमें बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है। डिप्रेशन में नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव मूड और उत्साह की और इनिशिएटिव की कमी, एक्टिविटी। उसी प्रकार मेनिया या हाइपोमेनिया में उससे ऑपोजिट हो जाता है। ओवर एक्टिविटी, बहुत शक्ति है, बहुत एनर्जी है, बहुत सारे काम कर लूंगा मैं, बहुत खुशहाली का मूड बिना वजह, बिना किसी ठोस कारण के, और वास्तविकता से नहीं जुड़ा हुआ। और तीसरा, बहुत ग्रैंडियोसिटी, मैं भगवान का चुना हुआ बंदा हूँ या मैं खुद भगवान हूँ। करीब 100-125 साल पहले इसको पहचाना गया मैनिक डिप्रेसिव इलनेस के नाम से, एमिल कैप्लिन के द्वारा, 1896 में इनफैक्ट। पिछले 30, 40, 50 साल में हम इसको बहुत बारीकी से, गहराई से समझ पाए हैं, और अब इसको कहा जाता है बाइपोलर डिसऑर्डर। समझने वाली बात यह है कि बाइपोलर का फर्दर क्लासिफिकेशन हो गया है। बाइपोलर 1 जिसमें मेनिया और डिप्रेशन दोनों होगा। बाइपोलर 2 में ये होता है कि डिप्रेशन फुल ब्लोन एपिसोड होते रहें कुछ महीने, कुछ सालों के बाद। इसी प्रकार बाइपोलर 1 और 2 से आगे भी बहुत सारे 3-4 टाइप के अलग अलग प्रकार के बाइपोलर डिसऑर्डर्स आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब किए गए हैं। उसमें जो आखिरी 1-2 कैटेगरीज है वो रोजाना जीवन से बहुत संबंध रखते हैं, खासकर जो ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो अक्सर मिस किए जाते हैं, न सिर्फ समाज के द्वारा या इवन मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के द्वारा। हमें समाज में ये बात फैलाना आवश्यक है कि बहुत सारी मानसिक बीमारियों की तरह बाइपोलर डिसऑर्डर्स का इलाज संभव है, इजीली ट्रीटमेंट हो सकता है। बहुत कम बीमारियों में प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट इफेक्टिवली पॉसिबल होता है। इसको थोड़ा और विस्तार से समझें। जैसे हमने पहले कहा, बाइपोलर डिसऑर्डर में बेसिकली ये होता है कि व्यक्ति का मूड और उसके कारण मानसिक स्थिति दो ध्रुव के बीच घूमती रहती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच। कभी मेनिया, कभी बहुत खुश है, कभी बहुत उदास है, दुखी है। न सिर्फ उस डिप्रेशन का और उस मेनिया की कंडीशन का ट्रीटमेंट हो सकता है बहुत आसानी से, लेकिन दवाइयां और इलाज इतना संभव है कि प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी हम कर सके। आने वाले 3, 4, 5, 10 साल में व्यक्ति को ऐसे एपिसोड्स या तो बिल्कुल ना हो या बहुत मामूली से होके गुजर जाएं। इसका महत्व समझें। बहुत कम बीमारियों में, शारीरिक या मानसिक, इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ फ्यूचर एपिसोड्स इज पॉसिबल। मेडिकल साइंस की पूरी कोशिश इसी तरफ है कि न सिर्फ हम ट्रीट करें लेकिन प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट कर सकें। आज के वक्त में प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर इज पॉसिबल
एंड वेरी इजी। और इसलिए आपका हमारा दायित्व और बढ़ जाता है कि हम बाइपोलर डिसऑर्डर को पहचानें, उनकी सही पहचान करवा के डॉक्टर से सलाह करें, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लें और उस व्यक्ति को और उसके परिवार के जीवन को सरल बनाएं।